हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे नेशनल अफेयर के अप्रैल मंथ के। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में। वज्र प्रहार किन के बीच में कराई जाती है? इंडिया एंड यूएसए के बीच में कराई गई जॉइंट मिलिट्री ड्रिल या मिलिट्री एक्सरसाइज को वज्र प्रहार कहा गया। ठीक है, कहां पे हुई है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखने की है? इंडिया और यूएस के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल हुई वज्र प्रहार के नाम से। कहां हुई? हिमाचल प्रदेश में। और इसको याद रखना, ये 11th एडिशन रहा था वज्र प्रहार का। इंपॉर्टेंट चीज की ये ऑल्टरनेटिव एरियाज में होती है, जैसे एक साल होगी ये इंडिया में तो नेक्स्ट ईयर ये होगी यूएस में। इस साल 2021 में वज्र प्रहार 2021 का कहां पे हुआ था? स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल एट बकलो। ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। स्टेट का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने का। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि इंडिया और यूएस की नेवीज के बीच में एक 2 दिन लंबी पैसेज एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम रहा पैसेक्स। ठीक है, और ये कहां पे हुई थी? बे ऑफ बंगाल में हुई थी। पैसेक्स आपकी बे ऑफ बंगाल में होने वाली 2 डे लंबी नेवीज की एक्सरसाइज थी जो इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुई थी। फिर कमिंग नेक्स्ट चीज, ये चीज याद हो गई। नेक्स्ट आता है कि इंडिया नेवी के INAS 310 स्क्वाड्रन ने रिसेंटली अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेट करी। आई रिपीट, इंडियन नेवी के INAS जो कि इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 310 है, इन्होंने अपनी रिसेंटली डायमंड जुबली सेलिब्रेट की। इंडियन नेवी INAS 310 स्क्वाड्रन को कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जो एयर स्क्वाड्रन था ये कहां पे कमीशन था? फ्रांस में कमीशन था 1961 से। एंड दे तब से लगातार इंडियन नेवी को सर्व कर रहे हैं फ्रॉम इंडियन हंसा फॉर द लास्ट 60 ईयर्स। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। फिर INAS 310 स्क्वाड्रन ने काफी सारे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया, जैसे ऑपरेशन विजय, इंडो पाकिस्तानी वॉर जो 1972 में हुई थी, 71 में हुई थी, सेकेंड वॉर थी, ऑपरेशन पवन, कारगिल वॉर, आपका ऑपरेशन पराक्रम। ठीक, स्क्वाड्रन का नाम INAS 310 इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखिएगा। इन्हों को कोबराज भी बोला जाता है और इनकी अभी डायमंड जुबली इन्होंने सेलिब्रेट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक पूर्वांचल फेस्टिवल के बारे में, माटी। ये पूर्वांचल फेस्टिवल क्या है कि मतलब पूर्वांचल के जो लोग दिल्ली में रहते हैं, ये पूर्वांचल कहाँ पे है? ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में है। ठीक है, पूर्वांचल। तो जो पूर्वांचल के लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन में, उनको एक कल्चरल इवेंट कह सकते हैं आप इसको, कि मतलब उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट, एंड इसको माटी नाम से जाना गया। ये फेस्टिवल कहां पे हुआ रिसेंटली? ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। एंड जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनको इस माटी फेस्टिवल को अटेंड करा। ये 4th एडिशन था माटी फेस्टिवल का, जो अभी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट चीज कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 4th एडिशन ऑफ पूर्वांचल फेस्टिवल माटी को क्या अटेंड करा, जो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में हो रहा था। पूर्वांचल को एक चीज और याद रखिएगा, द लैंड ऑफ वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिम्स्टेक की। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने 17th बिम्स्टेक की मिनिस्ट्रियल मीट को अटेंड किया। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, चेयर कौन कर रहा था इस मीटिंग को? मिनिस्ट्रियल मीटिंग को चेयर कर रहे थे श्रीलंका। ठीक है, दिस मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय द मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय श्रीलंका। ये 17th एडिशन ऑफ बिम्स्टेक थी। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, ठीक है, बिम्स्टेक में 7 एशियन कंट्रीज हैं, 5 है साउथ एशिया कंट्री जो कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक, चलिए इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज हो गई। नेक्स्ट आते हैं, बिम्स्टेक की बात करें तो सेटअप कब हुआ था? 1997 में। हेडक्वार्टर कहां पे है? ढाका, बांग्लादेश में। ये चीज याद रखना आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां बनने जा रहा है? यह बनेगा राजस्थान में। किस मिशन के अंडर बनेगा? तो ये PM कुसुम के अंडर बनेगा। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंट्री का पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां बनेगा? राजस्थान में। एंड ये किसके अंडर बनेगा? PM कुसुम के अंडर बनेगा। ठीक, चलिए इससे रिलेटेड देख लेते हैं। पहले तो PM कुसुम की फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक, कहां पे? जयपुर, राजस्थान में इसको फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट को कमीशन किया जाएगा। ठीक, इसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट की रहेगी और ये 3.5 एकड़ सेमी बैरन लैंड मतलब वहां पे इतना उपजाऊ नहीं है, ठीक है, उसमें इसको बनाया जाएगा।
3.7 करोड़ रुपीस की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। और जो राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, ये यहां से एनर्जी को जो लेगा वो है 3.14 पर यूनिट, 3.14 पाहे रुपए पर यूनिट इसको खरीदेगा। बेनिफिट क्या रहेगा कि इससे 17 लाख यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर जनरेट होगी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एन एनुअल इनकम ऑफ 50 लाख रुपए फॉर द फार्मर्स। पीएम कुसुम क्या है? ये एक ऑब्जेक्टिव था जिसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रूरल एनर्जी इन 2019। ये था द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू द फार्मर्स। टारगेट था टू ऐड सोलर एंड अनदर रिन्यूएबल कैपेसिटीज ऑफ 25,750 मेगावाट बाय 2022 विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अराउंड 3400 करोड़ रुपीस के लिए, 34,000 करोड़ रुपीस। देन अगर राजस्थान की बात करें तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं एंड कैपिटल का है जयपुर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोषण पखवाड़ा के बारे में। ठीक है, ये किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। पोषण पखवाड़ा ये क्या है? न्यूट्रिशन फोरफाइट, मतलब लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताना कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपको प्रॉपर डाइट। अभी हम लॉकडाउन में देख रहे हैं तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम का भी खाना प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में था, उनकी सेविंग्स खत्म हो गई, वो अपनी फैमिली को फीड भी नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंटली एक यूएन की भी रिपोर्ट आई थी कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड विल डाई ऑफ हंगर या फिर आर माल न्यूट्रिशन होता है जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ऑलराइट, तो it is a mission for creating awareness on nutrition and importance on children, lactating mother and adolescent child. की फोकस एरियाज क्या थे पोषण पखवाड़ा 2021 के? एड्रेसिंग न्यूट्रिशन चैलेंजेस थ्रू फूड फॉरेस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजिंग पोषण पंचायत। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेन चीज पूछी जाएगी पोषण पखवाड़ा ये किन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। एंड हम इनकी मिनिस्टर कौन है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की? वो है स्मृति ईरानी जी। नेक्स्ट, पोषण अभियान अगर एल्डरली की बात करें, सेम चीज कि सीनियर सिटीजन को बताने के लिए कि उनके लिए पोषण या फिर न्यूट्रिशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े जैसे लोग होते जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, तो उनको प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो बॉडी वीक होने लगती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइफेड के द्वारा एक संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है संकल्प से सिद्धि क्या है और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया ये ट्राइफेड के द्वारा। एंड संकल्प से सिद्धि है आपका विलेज एंड डिजिटाइज कनेक्ट ड्राइव, मतलब विलेजेस को जहां पे अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है वहां पे उसको डिजिटाइज करना। उससे क्या होगा, एक अभी भी हमारे इंडिया में काफी सारे लोग, काफी सारे विलेजेस ऐसे हैं जहां पे अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। उससे क्या होगा कि लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं अभी, तो एक डिजिटाइज करना, लोगों को प्रॉपर इंटरनेट मिल सके, उनको फैसिलिटीज मिल सके। अगर इंटरनेट वहां तक पहुंचता है तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। वो ऑनलाइन आप देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन अभी जो पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही पढ़ पा रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वहां पर जाके उसको डिजिटाइज करना, लोगों को कनेक्ट करना इंटरनेट से, वो जानेंगे कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। जब वहां पे न्यूज आएंगी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी प्रॉपर, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाले टाइम में। तो ये किसके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था? ट्राइफेड के, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। किसके अंडर? मोटा के अंडर, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। इन्होंने मिलकर संकल्प से सिद्धि लॉन्च किया गया। एंड इसका जो मेन एम था इज टू ट्रांसफॉर्म द ट्राइबल इकोसिस्टम अक्रॉस द कंट्री एंड एक्टिवेट द वन धन विकास केंद्र इन द ऑल ट्राइबल विलेजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें ट्राइफेड की, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीर कृष्णा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अटल इनोवेशन मिशन ने CIPS के साथ मिलके एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया। किस लिए? इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम, मतलब जो हम पब्लिक से डील करते हैं, जैसे आप आधार कार्ड बनवाने गए, पैन कार्ड बनवाने गए, या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए, या फिर कुछ अपडेट करवाने गए, तो उसके मैनेजमेंट में पब्लिक अफेयर से रिलेटेड उनको जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है नॉर्मल सिटीजन्स को इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट, उसको इनोवेट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने मिलके CIPS, जो कि आपका सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम के साथ मिलके एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया, ताकि इनोवेशन लाई जा सके, नए नए तरीके लाए जा सके, इंडिया के इकोसिस्टम को, जो पब्लिक सिस्टम है सर्विसेज का, डीलिंग का, उसको इंप्रूव करके उसमें अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज लाके
ईजी बनाया जा सके, ताकि लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो ईजी की जा सके। ऑलराइट, चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे CIPS की, तो ये 2010 में स्टार्ट हुआ था। डायरेक्टर हैं C अचालेंदर रेड्डी जी, और लोकेशन रहेगी इसकी हैदराबाद, तेलंगाना। नेक्स्ट आपको एक डाटा याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको PMAYG के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फर्स्ट फेज था ना, उसमें हमें 92% सक्सेस रेट दिखा। PMAY का कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम डाटा देखें, PMAYG, इसका जो टारगेटेड ईयर था ना 2022 था, कि सभी लोगों को रूरल हाउस होल्ड मिल सके 2022 तक। 2022 ही टारगेट क्यों किया गया था कि इंडिया के 75 साल ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे हो जाएंगे 2022 में, इसलिए इसका टारगेट ईयर 2022 रखा गया। अर्लियर इसमें बोला गया था लोगों को 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट में घर मिलेगा, लेकिन उसको अपडेट करके फिर 25 स्क्वायर मीटर का फ्लैट या घर बोलने की बात की गई। ऑलराइट, और इसमें 92% हमें अचीवमेंट दिखी इन द फर्स्ट फेज ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। किनके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑलराइट, इसमें टारगेटेड था 1 करोड़ घर देने की बात की गई थी इसमें। ठीक, फिर ऐसे ही आज़ादी के अमृत महोत्सव, मतलब इंडिया एट 75, मतलब इंडिया को 75 साल हो जाएंगे उसकी इंडिपेंडेंस के, इसीलिए 2022 का टारगेटेड ईयर था कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल की दी जाए, और ये लॉन्च 2016 में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अन्नमाया स्कीम किनके द्वारा लॉन्च की गई? डॉक्टर हर्षवर्धन एंड अर्जुन मुंडा जी के द्वारा लॉन्च की गई। ये एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव या मिशन रहेगा, मतलब जो ट्राइबल लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं इंडिया की, उनको एनकरेज किया जाए, उनके बीच में ये एक अवेयरनेस ली जाए कि आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अन्नमाया स्कीम ये लॉन्च की गई। ऑब्जेक्टिव था टू कन्वर्ज एफर्ट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू एनहेंस द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो एक NGO है बिल गेट्स का। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये हम देख ही चुके हैं, मोटा के मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेणुका सिंह सुरुता। कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ये क्या है? ला पेरोस। ये एक नेवल एक्सरसाइज थी जो कि किसने होस्ट की थी? होस्ट की गई थी फ्रांस के द्वारा। इसमें जिस कंट्रीज 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं। देखिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान, ये आपका क्वाड कंट्रीज में आते हैं। ठीक है, इनकी नेवीज ने और फ्रांस की नेवी ने मिलकर एक नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट करी। 3 दिन लंबी ये नेवल एक्सरसाइज थी, ला पेरोस। ये हुई कहां थी? ईस्टर्न इंडियन ओशन में ये कंडक्ट कराई गई थी। ऑलराइट, ये पहली बार है कि इंडियन नेवी ने इन फ्रेंच डिफेंस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ऑलराइट, एक्सरसाइज का नाम ला पेरोस। ये कहां पे हुई थी? ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में। क्वाड की कंट्रीज जो कि हैं इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलके किसके साथ? फ्रांस की मिलिट्री और नेवी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। फिर अगर ला पेरोस की बात करें तो ये जॉइंट एक्सरसाइज कब स्टार्ट की गई थी? फ्रांस के द्वारा 2019 में, और इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन था उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, जापान और US ने पार्टिसिपेट किया था। फिर अगर फ्रांस की बात करें तो प्रेसिडेंट एमुअल मैक्रोन इनके प्रेसिडेंट रहेंगे। कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो एंड CFP फ्रैंक। नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंडिया का वो कौन सा रेलवे जोन बना है जो कि फुल इलेक्ट्रिफाइड है। वो आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे। याद रखिएगा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे आपका पहला इलेक्ट्रिफाइड, फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन बना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, मतलब टेररिस्ट को खत्म करना, टेररिज्म, आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने अभी रिसेंटली UN ट्रस्ट फंड में $500,000 जमा किया, मतलब $5 लाख इंडिया ने एज अ कंट्रीब्यूट करे हैं UN ट्रस्ट फंड में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। ऑलराइट, इसके साथ जो इंडिया का टोटल बन जाता है वो है $1.05 मिलियन, मतलब डबल कर दीजिए इस अमाउंट को। उतना इंडिया अभी तक अमाउंट कंट्रीब्यूट कर चुका है टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, और ये रफली बन जाता है कुछ आपका
7.5 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, एक चीज और, इंडिया के परमानेंट सेक्रेटरी टू द यूनाइटेड नेशन कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति, ये नाम भी याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा सार्थक नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ताकि इंप्लीमेंट कर सके हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। ठीक है, आई रिपीट, सार्थक नाम का एक इनिशिएटिव प्लान लॉन्च किया गया इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जो कि लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक है, सार्थक की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए इस प्लान की, ये है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, ये है सार्थक। ये क्या है? इसका एम रहेगा टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी 2020, जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं कि जो लोग एनरोल होते हैं, वो बच्चे एनरोल होते हैं स्कूल में, वो बढ़ेंगे, उनका रिटेंशन रेट ज़्यादा होगा स्कूल में, और जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो कम हो जाएंगे आने वाले टाइम में आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सार्थक स्कीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दो स्कॉलरशिप्स की। एक तो है मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप और दूसरी है आपकी स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप आपको याद रखना है, इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई थी 2000 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए। एक साल में 2000 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए ये मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम है। ठीक है, इसके अंडर क्या कहा था, और ये 2017 में स्टार्ट की गई थी मोदी जी के द्वारा। इसके अंडर क्या था कि ये 5 साल तक चलेगी, 10,000 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को ये हेल्प मिलेगी। एंड इसके अंडर क्या था, 2000 में से साल में 1000 तो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स होंगे जिनको 20,000 टका आपकी बांग्लादेश की करेंसी है, 20,000 टका हर साल मिला करेंगे वन टाइम। ठीक है, एक बार मिलेंगे। अंडर 1000 हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को एक टाइम पेमेंट मिलेगी 20,000 टका की, और 1000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 50,000 टका की अमाउंट मिलेगी एक बार इनटू देयर बैंक अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जो मुक्ति जो ये तो था आपका एक बार टाइम पेमेंट की, जो 2017 में मोदी जी ने अनाउंस किया। एक थी 2016 से 2006 से जो स्टार्ट करती आ रही है मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप। ये क्या है, इसके अंडर क्या था कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स थे ना, उनको 10,000 टका मिलेगा 2 साल के लिए, और जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनको 24,000 टका मिलेगा, कितना, 4 साल के लिए। और ये जो मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप है, ये किसके लिए स्टार्ट की गई थी? जो डायरेक्टली डिसेंडेंट्स हैं मुक्ति जोधा और लिबरेशन वॉर फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश। ठीक, ये तो हो गई मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, आपको इतना याद नहीं रखना कि किसको कितना टका मिलेगा। मेन चीज आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंट्री को हमने ये मुक्ति जोधा स्कीम प्रोवाइड की। दूसरी है आपकी स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप, ये भी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन ये आ जाती है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में। ठीक है, याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप है बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल कोलैटरल मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा जिन्होंने एक एमओयू साइन किया एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एएससीआई है। किस लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी फील्ड है उसमें हम लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, किन्होंने? एनसीएमएल, नेशनल कोलैटरल मैनेजमेंट लिमिटेड ने साइन किया एक एमओयू एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। क्या करने के लिए? स्किल प्रोवाइड करने के लिए, एग्रीकल्चर स्किल रिलेटेड से, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड लोगों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज आपको यही याद रखनी है कि किसके द्वारा था और ये क्या एम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे ARWU रैंकिंग। ये है एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020। ये किनके द्वारा, इसको शंघाई रैंकिंग भी कहते हैं। एक चीज और, एंड याद रखना, ये शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी के द्वारा लॉन्च की जाती है या फिर रिलीज की जाती है। इसके अंडर बताया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने बेस्ट यूनिवर्सिटी रही है इंडिया की। ठीक है, IISc बेंगलोर ने टॉप किया। ये बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और जो सेकंड रहा वो था कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वाज रैंक्ड एज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बेस्ट यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में है। फिर अगर लिस्ट की बात करें तो वर्ल्ड में जिसमें टॉप किया वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए में है ये। सेकंड हम बात करेंगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये यूएसए में है, सेकंड रैंक। थर्ड पे रहा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये यूके में है। इंडिया की बात करें तो जिसने टॉप किया है इंडिया में वो है IISc बेंगलोर में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया का या एशिया का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर बनने जा रहा है इंडिया के
गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हरियाणा स्टेट में है। ठीक है, और ये कौन बना रहा है? ये फ्लिपकार्ट बना रहा है। ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि फ्लिपकार्ट के द्वारा एशिया का लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर बनने जा रहा है गुड़गांव में, जो कि कहां पर है? हरियाणा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो डिस्प्यूट्स, मतलब जो भी दिक्कतें होती हैं, जो जैसे जो लॉ फॉलो नहीं करते या कोई भी केस हो जाता है आप पे, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए आउटसाइड द कोर्ट्स एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम बनाया गया। आई रिपीट, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक के नाम से ये बनाया गया। ठीक है, ये क्या करेगा? दिस विल हेल्प टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट। ओडीआर हैंडबुक के नाम से बनाया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको लॉन्च किसने किया? ये लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, आई रिपीट, नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ओडीआर हैंडबुक, जो कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक है। ये क्या है? आपके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा आउटसाइड द कोर्ट, मतलब आपको कोर्ट में जाना, हाजिरी लगाने वगैरह की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, नीति आयोग को इसमें सपोर्ट किस बैंक का मिला था? वो है आईसीआईसी बैंक के द्वारा हेल्प मिलेगी नीति आयोग को ओडीआर हैंडबुक को डेवलप करने की। एंड ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये पूछा गया। तो अगामी एंड ओमिडियार नेटवर्क इंडिया के द्वारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक को डेवलप किया गया, लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग को अगर बैंक का नाम पूछा जाए कि कौन सा बैंक सपोर्ट करेगा, वो है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, चेयरपर्सन नीति आयोग के कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सीईओ हैं अमिताभ कांत और हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड गूगल, इन दोनों ने मिलके, एचयूएल एंड गूगल ने मिलके माय गवर्नमेंट इंडिया के साथ एक जॉइंटली फॉर्मुलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड एग्रीकल्चर हैकाथॉन को कराने की बात की गई। आई रिपीट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड गूगल ने मिलके माय गवर्नमेंट इंडिया के साथ पार्टनर किया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड एक एग्रीकल्चर हैकाथॉन की बात कराने की बात की गई। ठीक है, ये वाटर स्कैर्सिटी पे बात करेगा एंड जो टारगेट रहेगा इसका, टू एनकरेज स्टार्टअप्स एंड इंस्टीट्यूशन फॉर फाइंडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम थ्रू एआई सॉल्यूशन। मतलब एआई को यूज कर से इंडिया की जो वाटर स्कैर्सिटी, मतलब पानी की कमी को दूर करने के वेरियस तरीके बताएं एंड एआई का यूज करके क्या हम सॉल्यूशन आगे हमें यूज करना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसके लिए ये हैकाथॉन कराई गई। किसके द्वारा? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने गूगल के साथ मिलके, माय गवर्नमेंट इंडिया के साथ मिलके, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एचयूएल एंड गूगल ने माय गवर्नमेंट इंडिया के साथ टाई अप करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको याद रखनी है कि डीआरडीओ ने ना अभी ओपन कर दिया है कि आप कोई भी प्राइवेट कंपनी उनके साथ टाई अप करके मिसाइल के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी डीआरडीओ के साथ मिलके अब मिसाइल का प्रोडक्शन कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आहार क्रांति के बारे में। ये एक नया मिशन है जो कि हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, आहार क्रांति को आपको मोटो याद रखना है, उत्तम आहार उत्तम विचार, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उत्तम आहार उत्तम विचार, ये आपका आहार क्रांति का क्या है? मोटो। अब बात करें आहार क्रांति किस पे बेस्ड है? आहार क्रांति है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को प्रॉपर मिलने चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे और आप हेल्दी रहे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी बने। ठीक है, तो आहार क्रांति क्या है? न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये एक आहार क्रांति नाम का मिशन स्टार्ट किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। मतलब इसको लॉन्च किया गया हर्षवर्धन के द्वारा। स्टार्ट तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री का नाम पूछे थे हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? हर्षवर्धन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नाम आहार क्रांति। एम क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट की। ठीक, चलिए नेक्स्ट मोटो। हाँ, मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बताया उत्तम आहार उत्तम विचार। इसके अलावा याद रखिएगा गुड डाइट गुड कॉग्निशन भी इसका मोटो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने अभी रिसेंटली टीका उत्सव सेलिब्रेट किया था जो कि एक वैक्सीनेशन फेस्टिवल है। किस लिए? कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में याद रखने की है कि ये 4 दिन लंबा वैक्सीनेशन ड्राइव थी। स्टार्ट कब हुआ और खत्म कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 11 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ था जो कि बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा ज्योतिबा फुले जी की, एंड ये खत्म हुआ 14 अप्रैल को जो कि है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर। इसी रीजन से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है टीका उत्सव जो कि एक वैक्सीनेशन फेस्टिवल है।
11 अप्रैल जो कि बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा ज्योतिबा फुले की, तब स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ 14 अप्रैल जो कि बर्थ एनिवर्सरी है बाबा साहेब। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आई रिपीट, सब लोग सेम रूल फॉलो करेंगे, सब लोगों पे रूल सेम फॉलो होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होगा रिलीजन पे, सभी लोगों को सेम रूल फॉलो करने हैं, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या कोई भी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि गोवा ये पहली स्टेट बनी जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि यूसीसी है, ये आपका आर्टिकल किसके 44 के अंडर आता है, इसको इंप्लीमेंट करा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सी स्टेट है इंडिया की जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करती है। ये ओनली स्टेट, मतलब अकेली स्टेट है जो कि फॉलो कर रही है, ये है गोवा की। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आर्टिकल याद रखिएगा, वो है आर्टिकल 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का है कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII जो कि एक पार्ट है IGBC का, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का, इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है IGBC मिशन ऑन नेट जीरो। मतलब कार्बन एमिशन को हम नेट जीरो कर देंगे और जो टारगेटेड ईयर रखा गया इसका वो है आपका कब 2050। ये स्टार्ट कब किया गया, अर्थ डे पे इसको लॉन्च किया गया जो कि 22 अप्रैल है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको भी नोट करके चलिएगा। अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसी दिन IGBC मिशन ऑन नेट जीरो स्टार्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको हम कार्बन न्यूट्रल बना देंगे इंडिया को, कब तक 2050 तक। टारगेटेड ईयर भी पूछा जा सकता है, आपको वो याद रखना, वो है 2050। फिर इंडिया ने अभी कमिट किया कि हम 33 से 35% जो हमारा एमिशंस है उसको रिड्यूस कर देंगे बाय 2030 तक। और ये जो 33 से 35% इन्होंने लिया कि कब से 2005 के लेवल से, जो 2005 में लेवल था उसके हिसाब से 33 से 35% तक हम एमिशन को 2030 तक खत्म कर देंगे। ऑलराइट, तो याद रखिएगा किसका है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा इसका स्टार्ट किया गया IGBC मिशन ऑन नेट जीरो। ठीक है, अगर पूछा जाए जो IGBC के किस पार्ट ने इसको स्टार्ट किया, वो है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी Gmail ID जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।